दोस्तों थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सुना था प्यार अंधा होता है और देख लिया। चाहे वो लड़की इस घर में ना रहे, लेकिन शमशेर आपका बेटा है बाबा साहब। आपकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। और अगर आपने उसे बेदखल किया तो बिजनेस की रेपुटेशन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं अपने बेटे को बेदखल नहीं होने दूंगी। तो और क्या करें मम्मी? ले आए उस लड़की को घर पे ताकि वो हमारे सर पर बैठकर दिन रात हमें जलील करे। बाबा साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करूंगा जिससे तुम चाहते हो। भाई साहब, इसे कहते हैं किस्मत। कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा बाबा साहब। किस्मत में यही लिखा है कि इसकी शादी मुझसे होगी। तो सारी चीजें इसी के हाथ में जा रही है। थैंक यू बाबा साहब। मुझे अपने असूल अपनी जान से ज्यादा अजीज रहे हैं हमेशा। गया ट्विस्ट। खानदान की रिवायत, इसकी इज्जत, इससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। लेकिन ऐसे असूल, ऐसी इज्जत, इसका क्या करना अगर मेरा अपना बेटा घर छोड़कर चला जाए? ठीक है, वो नहीं है हमारे स्टेटस की, सो व्हाट। मैं अपने बेटे के ऊपर से उसकी खुशी की खातिर हर स्टेटस कुर्बान कर सकता हूं। थैंक यू वंस अगेन बाबा साहब। थैंक यू। You know I love you. थैंक यू। आपका ये फैसला मुझे समझ में नहीं आया। उम्र भर की शख्सियत एक लम्हे में कैसे बदल सकती है? मुझे भी नहीं आया। अगर मेरे फैसले तुम्हें समझ में आने लगते हैं तो आज तुम कोई एतराज तो नहीं हो? मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं थोड़ी चाहती थी कि मेरा बेटा मेरा घर छोड़ के जाए, और औलाद की खातिर अगर माँ बाप थोड़ा झुक जाएं तो उसमें हर्जी क्या है? मैं तो बहुत खुश हूँ। और जहाँ तक उस लड़की का ताल्लुक है, वो इस घर में आएगी ना, वैसे ही हो जाएगी जैसे हम चाहते हैं उसे। हाँ, बन जाए जैसे हम चाहते हैं, बिल्कुल वैसे। मुझे लग रहा है इन्होंने कुछ सोचा है, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट है। मम्मी जी प्लीज आप फरमा को समझाएं। मैं जबान दे रहा हूं आपको, मैं बाबा साहब से बात करूंगा। नहीं आएगी वो लड़की इस घर में बहू बन के। जी जी जी, मैं कह रहा हूं ना जी, ये बात कीजिए। ये लो बात करो। अरे बात कर लो ना, तुम्हारी ही मम्मी है। क्या ये मम्मी? नहीं मम्मी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। इस लड़की ने मेरी इंसल्ट की है। चले आप वो भी भूल जाए, आप मुझे ये बताएं उसकी औकात है कि वो मेरी बराबरी कर सके? वो 2 कौड़ी की लड़की इस घर में आएगी। मुझे घिन आती है इन गरीब लोगों से। आई कांट डील विद दिस। वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती। क्या कहेंगे लोग मम्मी? लोग उस वक्त बोलेंगे जब मैं उस लड़की के साथ इस घर में रहूंगी, बराबरी करेगी वो मेरी। शायद आप सोफिया के बारे में भूल गई हैं।
याद है ना आपको कि वो शमशेर को पसंद करती है? नहीं मम्मी, दारा की यहाँ पे कोई बात नहीं सुनता क्योंकि उसका छोटा भाई इस घर का बाप है। तंग आ गई हूँ आपके इन मसलियतों के लेक्चर से। आई डोंट वांट टू हियर इट एनीमोर, आई एम डन। तो अब तो तुम नहीं जा रही हो। मेरे पीछे मत आओ। अरे पर जा रही हो तुम? हाँ, भिजवाइए आप उसको मेरे पास और समझा दूंगा उसको। कोई ऐसा मसला नहीं है। चलिए काम कीजिए, थोड़ी देर तक मुझे कॉल कीजिएगा, फिर बात करते हैं। आपसे बात करनी थी। कहो। आपने जो शमशेर की शादी का फैसला किया है, मैं चाहती हूँ आप उसे बदल दें। मुमकिन नहीं। लोग आपके खानदान की मिसाल देते हैं, जद्दी पुश्ती रईस हैं। आपके खून में कोई मिलावट नहीं है, आपने ही कहा था। और अब आप एक ऐसी लड़की से शमशेर की शादी कर रहे हैं जिसके खानदान का भी आपको नहीं पता। बाबा साहब प्लीज आप अपना फैसला बदल दें। देखो, हर फैसला हर किसी को समझाना जरूरी नहीं है और मैं समझाना जरूरी भी नहीं समझता। तुम अभी सदमे में हो, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाओ। बाबा साहब अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हमारे खानदान में औरतों के कहने पे फैसले नहीं बदले जाते, चाहे वो सही हो या गलत। आपके गलत फैसले की वजह से बस अपने कमरे में जाओ और कोशिश करना कि जब कमरे का दरवाजा बंद करो तो आवाज ना आए। ओहो, ये होता हो रहा भाई। नवान जासा भाई, नवान जासा। वो भी पहले यही कह रहा था मुझसे। अब तो खैर धूमधाम से होगी। अब तो हाँ ना, तुमने क्यों नहीं बोला उसे? मेरी बात ही नहीं हुई। क्या हो गया तुम्हें? इज्जत गैरत कुछ बाकी बचा है? अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ कर रहा हूँ। क्या हो गया भाभी, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारी मम्मी को बेइज्जत की, बाबा साहब को गालियां दी। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूं, मेरे मुंह पे पानी का ग्लास मारा और तुम पूरे खानदान को ब्लैकमेल कर रहे हो कि तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है। पानी का गिलास मारा आपके मुंह पर? कोई बात नहीं, गिलास रखा है, आप मेरे ऊपर मार दीजिए, हिसाब बराबर। अगर फिर भी दिल ना भरे, ये पूरा जग भी है मेरे पास, ये पूरा डाल दे मेरे ऊपर। अगर फिर भी दिल ना भरे तो मुझे बताइए, मैं स्विमिंग पूल में कूद जाता हूँ। हैप्पी? Have you gone mad? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? कुछ अकल छोड़ी है उस लड़की ने। अकल? मोहब्बत का अकल से क्या ताल्लुक है? मोहब्बत करता हूं मैं एक्शन में, और अगर मेरी मोहब्बत आपकी अकल में नहीं आ रही है तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास आपके लिए। मैं प्यो दी नहीं सुनी, आदि सुना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेक्चर देने आई थी। सही से तैयारी करके नहीं आई, कंफ्यूज है थोड़ी। कमरे में चलो प्लीज। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। हम कमरे में जाके बात कर सकते हैं? आई एम डन। अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। हाँ? इतना अच्छा तो खेल रहा हूँ। बाबा मैंने जानबूझकर नहीं किया था, वो पागल है, सच में मार डालता। कितने दिनों तक मुझसे बात नहीं करेंगे? हो गई गलती, महक को पसंद करता हूं इसलिए हाँ कहा था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। आप एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लें। किस मुंह से बात करूं मैं तुमसे? किस मुंह से? किसी काबिल छोड़ा तुमने? भाईजान तुम्हारी वजह से घर छोड़ के चले गए। हाँ, हमारी वजह से तो गए घर छोड़कर।
सारा कसूर हमारा है। मैं तो कहती हूँ जान छुट्टी, और नहीं तो क्या, रोज नया स्यापा अच्छा है। इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है, मिलता है फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।